क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। मुझे लगता है सबने सही किया होगा। जिसने जिसने सही किया होगा कृपया हाथ उठाएं, कृपया वहाँ पर लिख दीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। वेनस लिमिटेड हैड परचेज्ड ऑन 1st April 2020 a PPE kit मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 12 लाख। तो इस क्वेश्चन में डेट को हम अंडरलाइन करेंगे 1st April 2020। उस दिन तो पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, इसको प्लांट परचेस करने की पड़ी है, कोई बात नहीं। अब पीपी किट उसकी कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 8 ईयर। तो डेप्रीशिएशन के लिए काम आएगा 12 डिवाइड बाई 8। 12 डिवाइड बाई 8 कितना होता है भाई साहब? 12 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 1.5। तो हर साल 1.5 हम उसको डेप्रीशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज द डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1.5 आ गया। ऑन 30th September 2022 यानी कितने साल हो गए? 2.5 years आर ओवर। 2.5 years आर ओवर। वेनस लिमिटेड temporarily discontinues the production of the said plant due to a decline in the demand. However, the plant is maintained in a workable condition and it can be used in future whenever the demand picks up. तो ये क्वेश्चन जो है ये IND AS 16 का है। It is not a question of IND AS 105 क्योंकि it is not held for sale। इन्होंने एक टेम्पररी पीरियड के लिए सिर्फ उसको स्टॉप किया है और जब भी डिमांड बढ़ेगी वापस स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर सेल एसेट। लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट क्या है? नालायक। अकाउंटेंट ऑफ वेनस लिमिटेड डिसाइड्स टू ट्रीट द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल। नालायक अकाउंटेंट। अंडर IND AS 105 अंटिल द डिमांड पिक्स अप। शी कोई तो महिला है। She thus measures the plant at lower of carrying amount and fair value at and less cost to sell। ये IND AS 105 का रूल उसने अप्लाई कर दिया। She also stopped। महिला को मैं नालायक भी नहीं बोल सकता, सॉरी। She also stopped charging depreciation for the rest of the period। IND AS 105 में लिखा है एक बार आपने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया तो आगे डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस महिला ने भी उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना बंद कर दिया। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाज ऑन 30th September 22 है 6.75 लाख। तो इस वैल्यू पे उसको मेजर करेंगे। एंड ऑन 31st March 23 वाज 6 लाख। तो 31st मार्च को 6.6 लाख पे वैल्यू करेंगे। ऐसा उसका करना है, हमारा ऐसा मानना नहीं है। सी परफॉर्म द फॉलोइंग वर्किंग टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट ऑन इनिशियल क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। काफ़ी लंबी कथा है। ये उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये 2.5 ईयर का डिप्रीशिएशन है, ये उसकी कैरिंग अमाउंट है 30th September को। 30th September को उसकी फेयर वैल्यू 6.75 है। तो उन्होंने उसको 6.75 पे लेकर आ गए और जो डिफरेंस था वो उसने राइट ऑफ कर दिया। और 31st मार्च को वापस उसकी FVL CTS कम हो गई है तो उन्होंने उसको 6 पर ले आए हैं। अब क्वेश्चन कहता है डिस्कस वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज पर IND AS। इफ नॉट व्हाट शुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट। प्रोवाइड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, टुगेदर विद कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ द PP ऑन 31st March 2023। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 पूरे 8 मार्क आपकी जेब में आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। जो लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन से हाथ धो बैठेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक नोट लिखना है। जो यहाँ पर लिखा है मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये नोट आप बाद में हमारे ऐप में ये आंसर शीट डाउनलोडेड है, वहाँ से आप ले सकते हैं कि हमें इस एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं करना है।
क्योंकि हमने उसको बेचने के लिए नहीं रखा है, हमने टेम्परेरी पीरियड में डिमांड कम होने की वजह से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेप्रीशिएशन का मीटर चालू रहेगा, डेप्रीशिएशन हम यूज़ करना, प्रोवाइड करना बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अंडर इंड AS 36 चाहें तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, बट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है, हमें वैल्यू इन यूज़ नहीं दिया हुआ है। और अभी प्लांट बंद नहीं हुआ परमानेंटली, प्लांट सिर्फ टेम्पररी बंद हुआ है, इसलिए हम इम्पेयरमेंट अंडर इंड AS 36 प्रोवाइड नहीं करेंगे। अंडर इंड AS 16 एज यूजुअल हम डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस एसेट की कॉस्ट है 12 लाख, 3 साल का डेप्रीशिएशन 4.5 लाख, तो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी हमारी बैलेंस शीट में 7.5 लाख। तो जिन्होंने किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिड यू गेट 7.5 लाख? और बैलेंस शीट में पीपी आएगा 7.5 लाख, उसके लिए एक नोट बनाएंगे जहां पर उसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कॉस्ट इज 12 लाख लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 4.5 लाख, देयरफॉर बैलेंस 7,50,000, और इस 7,50,000 आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। उसके अलावा एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, एक नोट लिखकर करेंगे इसका समापन, नोट से इसका करेंगे समापन, टिंग टिंग टिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्पेयरमेंट लॉस अंडर इंड AS 36 विल बी टेस्टेड। प्रोवाइड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि वैल्यू इन यूज़ नहीं है। अगर इम्पेयर हो गया तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन फिलहाल इम्पेयर नहीं हुआ है। तो ये मिल गए हमें 8 मार्क्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए।